झारखंड में सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। आज से नहीं, 22 जनवरी से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड में सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। जो आवेदन 15 जनवरी से भरे जाने थे, वो 22 जनवरी से भरे जाएंगे। बता दें कि यह प्रक्रिया 21 फरवरी तक जारी रहेगी। पहले इस पद के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आवेदन फॉर्म भरे जाने थे। इस विज्ञापन के जरिए सिपाही के नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की नियुक्तियों में नियुक्तियां की जाएंगी। रिक्त कुल पदों में 3799 पद नियमित और 1120 बैकलॉग पद शामिल हैं। बता दें कि परीक्षा शुल्क 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक जमा कर सकेंगे। फोटो और हस्ताक्षर 25 फरवरी की रात अपलोड कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन 26 से 28 फरवरी तक करने की समय है। झारखंड में अवैध खनन मामले में 30 लोगों को ईडी ने भेजा समन। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1250 करोड़ के अवैध माइनिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 लोगों को समन भेजा है। मीडिया की खबरों को माने तो इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे 17 जनवरी से पूछताछ शुरू करेगी। इस मामले में सभी 30 खाताधारकों से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक हुई जांच में किराए के बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इन किराए के अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। अब ईडी इसका जवाब खुद बैंक खाता धारकों से पूछना चाहती है। इसलिए एक साथ 30 लोगों को प्रवर्तन निदेशालय ने समन किया है। खबरों को माने तो 3 जनवरी को रांची, साहिबगंज और अन्य जगहों पर ईडी ने छापा मारा था। इस छापेमारी में साहिबगंज में कन्हैया खुदानिया नाम के शख्स के ठिकानों से कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से झारखंड के गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 5 एटीएम, 25 सिम कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो अब तक कुल 166 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 14,37,310 नकद बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार अहलियापुर थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करके आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। झारखंड में 1 महीने तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। झारखंड में 15 से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलेगा। इस संबंध में विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। झारखंड समेत पूरे देश में 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा। जागरूकता को लेकर जिला स्तरीय बैठकें निर्धारित की जाएंगी। इसमें यातायात पुलिस, परिवहन अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित प्रमुख संस्थाओं को एक साथ लाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा स्थिति पर चर्चा और समीक्षा करना, ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के साथ ही प्रभावी हस्तक्षेप की रणनीति बनाना है। झारखंड में छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार शुरू करेगी मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की बेटियों के लिए एक शानदार प्लान लेकर आई है। झारखंड के राजकीय, प्राइवेट या पीपीपी मोड पर चलने वाली पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक या फिर डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाली महिलाओं के लिए सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत बीटेक और डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को अच्छी खासी सहायता दी जाएगी। बता दें कि मानकी मुंडा योजना एक स्कॉलरशिप योजना है जो इसी सत्र से शुरू होने वाली है। बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
इस योजना के माध्यम से डिप्लोमा कोर्स करने वाली हर छात्र को हर वर्ष 15,000 और बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स करने वाली छात्रा को हर साल 30,000 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में FIH हॉकी का महासंग्राम शुरू। झारखंड की राजधानी रांची में FIH हॉकी का महासंग्राम शुरू हो गया है। ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 में भारत समेत विश्व की 8 टीमें भाग ले रही हैं। मीडिया की खबरों को माने तो पहले दिन जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और USA की टीमों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपने अपने मैच जीते। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन में झारखंड नित नए कीर्तिमान बना रहा है। कुछ महीनों पहले ही झारखंड में महिला एशिया हॉकी कप का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसे भारतीय टीम ने जीता। देश विदेश के हजारों लाखों दर्शक और खेल प्रेमी उस आयोजन के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज फिर से रांची में हॉकी का महासंग्राम शुरू हुआ है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 में भारत समेत विश्व की 8 टीमें भाग ले रही हैं। झारखंड में प्रतिबिंब ऐप की मदद से 470 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। झारखंड में प्रतिबिंब ऐप की मदद से अब तक साइबर सेल ने 470 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किए हैं। 110 FIR किए गए हैं, तो साथ ही 1500 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही लाखों लाख संपत्ति को भी जब्त किया गया है। वहीं अब मनी ट्रेल की जानकारी जुटा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भले ही इन साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी हो, लेकिन फ्रॉड 8,500 से भी अधिक खातों का उपयोग लोगों को झांसे में लेने के लिए कर रहे हैं। इसमें 8,600 से ज़्यादा खाते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में हुआ है। इस पूरी लिस्ट की समीक्षा CID ने की, जिसमें 2,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट जिन्हें फ्रीज किया गया देवघर जिले के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धनबाद और तीसरे नंबर पर राजधानी रांची है और चौथे नंबर पर बोकारो का नाम सामने आया है। ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक बेटे को दिया कर्तव्य निभाने का आदेश। झारखंड में न्याय को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, इस बात की चर्चा की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जन्म लेने के कारण कुछ ऋण होता है, जिसे चुकाना बेटे का कर्तव्य होता है। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने एक बेटे को अपने पिता को हर माह 3,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोडरमा के फैमिली कोर्ट ने मनोज साहू को आदेश दिया था कि वो अपने पिता को हर महीने 3,000 रुपये गुजारा भत्ता देंगे, लेकिन इसके खिलाफ मनोज शाह ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और बेटे को उसका पवित्र कर्तव्य निभाने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यक्ष युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद की चर्चा करते हुए कहा कि महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी से भी अधिक वजनदार क्या है, स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है, हवा से भी क्षणभंगुर क्या है और घास से भी अधिक असंख्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि माँ धरती से भी भारी है, पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है, मन हवा से भी क्षणभंगुर है और हमारे विचार घास से भी अधिक असंख्य है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक बेटे को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दिया है। वाहन निर्माण में नंबर 1 बना भारत। एक अभूतपूर्व विकास में भारत ने वैश्विक वाहन विनिर्माण में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सरकार की रणनीतिक और दूरदर्शी योजना ने देश को इस सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि और दक्षता देखी गई है।
सफलता की कहानी रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला के साथ सामने आती है, जिनमें प्रत्येक भारत के वाहन विनिर्माण क्षेत्र के समग्र पुनरुत्थान में योगदान देती है। बता दें कि सरकार ने ऑटोमोटिव उद्योग से संबंधित नीतियों में व्यापक बदलाव की शुरुआत की। सुव्यवस्थित नियमों और निवेशक अनुकूल नीतियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खिलाड़ियों को आकर्षित किया, जिससे विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। बुनियादी ढांचे में निवेश योजना का एक प्रमुख घटक था। अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विकास ने वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए उद्योग की क्षमता में काफ़ी वृद्धि की है। गूगल ने की बड़ी कार्रवाई, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वालों को झटका। गूगल ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया है। भारतीय यूजर्स के लिए बाइनेंस जैसे विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स के वेब पोर्ट जहां प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे से भी कम समय में इनके ऐप्स भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इन ऐप्स को हटाने के लिए गूगल को निर्देश देने का कदम वित्त मंत्रालय के इनपुट के बाद आया है। इसमें कहा गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स का कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को सरकार ने भारतीय यूजर्स को बिनांस, जहां कुकॉइन और OKX जैसे विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के वेब प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने से रोक दिया था। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने तब इन प्लेटफॉर्म्स के एंड्रॉयड ऐप्स को हटाने के आदेश भी जारी किए थे। भारत में कोविड-19 के सामने आए 375 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3075 पर आ गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में कर्नाटक में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और वायरस के नए उपस्वरूप JN.1 के कारण मामलों में तेजी आई है। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक नए मामलों की संख्या 31 दिसंबर 2023 को 841 दर्ज की गई, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2% था। कोविड-19 के 3,238 उपचाराधीन मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं।